आप सबका मेरे YouTube चैनल मैथ्सिज्म में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 के पहले के एग्जाम्पल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर यहाँ से अपनी यात्रा चालू करते हैं तो पहले किलोमीटर में, फर्स्ट किलोमीटर में फेयर कितना लगता है? 15 रुपीज़। कितना लगता है? 15 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर में, ये हमारा 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर में एडिशनल 8 रुपीज़ लगता है, मतलब इतना प्लस इतना। उसके नेक्स्ट किलोमीटर में कितना लगता है? हर किलोमीटर में प्लस 8 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं सफ़र, ठीक है, तो पहले किलोमीटर में हमारा कितना रुपए लगता है? इतने रुपए। उसके बाद दूसरे किलोमीटर में कितना लगेगा? 15 प्लस 8। यहाँ से यहाँ तक इतने रुपए लगेंगे। और यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर में कितने लगेंगे? 15 प्लस 8 प्लस 8, इतने रुपए लगेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। देखिए, अब हमने समांतर श्रेणी में क्या बताया था? एक नंबर होता है, ठीक है, और उसी में एक नंबर बार बार ऐड करते हैं। जैसे इसमें हम ऐड किए, हम डी ऐड किए, ठीक है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। अगर हम ए प्लस डी में एक डी और ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, ठीक है। डिजिट में समझिए इसको, जैसे एक नंबर 1 है, इसमें हम अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। और 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। 5 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 7। वैसे ही देखिए, यहाँ ये हमारा पहला नंबर क्या आ जाएगा? 15, ठीक है। यहाँ पे आप कितना रुपए किराया दे रहे हैं? 15 रुपए। अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो कितना देंगे? 15 प्लस 8। अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो कितना किराया देंगे? 15 प्लस 8 प्लस 8। तो देखिए, ये जो 8 है यही हमारा क्या हो जाएगा? सार्वंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। और 15 क्या हो जाएगा? हमारा ए, प्रथम पद। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा समांतर श्रेणी में, ये हमारा है, मतलब एपी में ये हमारी होगी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मतलब पहले का ही दूसरा पार्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है कि ये एपी में है कि नहीं। अब देखिए, इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। जैसे कोई हमारा ये क्या है? सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है, ठीक है। कह रहा है एक बार जब हम वैक्यूम पंप हटाते हैं तो कितनी एयर बाहर आ जाती है? 1/4। मतलब अगर इसके अंदर कितनी एयर थी, मान लीजिए x है, ठीक है, तो एक बार हटाने में कितनी हो जाएगी? x/4 हो जाएगी। फिर जब उसको दोबारा हटाएंगे तब कितना हो जाएगा? अब x/4 का 4th पार्ट, मतलब x/16 हो जाएगा। मतलब पहले x थी, एक बार हटाए तब क्या हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। दोबारा फिर हटाएंगे तो इसका 1/4, मतलब x/4 का 1/4 क्या होगा? x/16 हो जाएगा। अब फिर से जब दोबारा हटाएंगे तब क्या हो जाएगा? इसका 1/4, मतलब x/64 हो जाएगा। अब देखिए, ये एक सीरीज बन गई, पहले x, फिर x/4, फिर x/16, फिर x/64। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एपी में है? अब देखिए, अगर हमको देखना है ये एपी में है कि नहीं तो हम क्या चेक करेंगे? हमको पता है ये हमारा क्या होता है? A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर हमारा होगा बराबर होना चाहिए। सार्वंतर का मतलब क्या हुआ? अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे, ये बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 के, बराबर A4 माइनस A3 के, ऐसे ही चलता। अब देखिए, हमको A2 माइनस A1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 का मतलब x/4 माइनस x, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4x बराबर माइनस 3x/4। अब देखिए, इसको इससे घटाने पे हमारा कितना आया? इतना आया। अगर इसको इससे घटाने पे भी, मतलब इसको इससे घटाने पे भी इतना आ रहा है और इसको इससे घटाने पे भी इतना आ रहा है, तो जो ये हमारी सीरीज है ये हमारी किस में होगी? एपी में, अर्थात समांतर श्रेणी में होगी। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा x/16 माइनस x/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, एलसीएम कितना 16, तो x माइनस 4x। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x। अब देखिए इसका डिफरेंस आ रहा है -3x/4, इसका डिफरेंस आ रहा है हमारा -3x/16। जब यही दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो इसको मत निकालिए अब। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम मतलब सार्वंतर सेम होगा तो सबका सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। लेकिन इसका ही सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो ये सीरीज है हमारी, ये जो सीरीज बन रही है, ये सीरीज हमारी एपी में नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या है, समांतर श्रेणी में ये नहीं है। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर अ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कुआं है, ठीक है, किसी कुएं की खुदाई करना है, ठीक, ये मान लीजिए कोई कुआं है, इसकी हमको खुदाई करनी है, ठीक, तो इसके पहले मीटर में कितने रुपए लगते हैं, 150 रुपए। ठीक है, 150। मतलब अगर हम खुदाई करा रहे हैं 1 मीटर की, ठीक है, तो हम उसको पैसा कहाँ पे देंगे, उसको पैसा तो यहाँ देंगे ना 1 मीटर कंप्लीट होने के बाद। मतलब पहली बार पैसा कहाँ लगा, यहाँ लगा। ठीक, पहली बार पैसा कब दिया जाएगा, उसको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हर किलोमीटर में 50 रुपये बढ़ जाता है, कि मतलब 1 मीटर पे अगर जब 2 मीटर आ जाएंगे, हम 2 मीटर खुदाई हो जाएगी तो कितना उसको देंगे, 150 ये प्लस 50 ये, मतलब 200 देंगे। फिर उसके बाद क्या, जब 3 मीटर की खुदाई हो जाएगी तो 200 प्लस 50 बराबर 250। तो हमारी सीरीज क्या बन गई, 150, 200, 250। ठीक है, क्या सीरीज बन गई, 150, 200 और 250। ऐसे करके ये 300 हो जाएगा, जितने मीटर होगा वैसे करके ये बढ़ता जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म, ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म, ये क्या है, फोर्थ टर्म। अगर ये एपी में है मतलब समांतर श्रेणी में है, तो A2 माइनस A1 मतलब दूसरे पद में से जब हम पहला पद घटाएंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए A3 माइनस A2 के। मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो हमारी एपी में होगी। तो आइए चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना होगा, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 रुपीज़। ये भी इतना आ रहा है। अब इसको इससे घटाइए, A3 माइनस A2 ये कितना आ रहा है, 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपये। अब देखिए इससे भी इसको घटाएंगे, 300 से 250 जाएगा, कितना जाएगा, 50। इसका मतलब ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। तो डी हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जब डी सेम आने का मतलब क्या हुआ कि 150 में एक ही नंबर बार बार ऐड किया जा रहा है, तो ये हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, ये सीरीज भी हम, ये स्टेटमेंट हमारा एपी में होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10,000 रुपये किसी बैंक में जमा करते हैं और उसका इंटरेस्ट कितना है, 8%, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जो हमको पैसे मिलेंगे, मतलब पहले आपने क्या जमा किया, 10,000, ठीक है, उसके बाद इसमें 8% का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। तो हमको जो पैसा मिलेगा कुछ ऐड होके मिलेगा, फिर उसके बाद फिर कुछ मिलेगा, तो एक सीरीज बन जाएगी, पहले ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर। तो वो हमारी एपी में है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम तभी बता पाएंगे जब हमको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए जैसे आप 100 रुपये बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, बैंक में जमा करते हैं और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट समझिए। जैसे आप 100 रुपये जमा किए, 10% उसका क्या है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी सिंपल, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट।
तो कितना हो जाएगा, जब 1 साल के लिए आप जमा कर रहे हैं तो 100 रुपये आपको जो आप जमा किए हैं वो मिलेगा, प्लस इसका 10%, 100 का 10%, ये कितना हो गया 10, तो 100 + 10 बराबर 110 रुपये हो जाएंगे। ठीक। और अगले साल के लिए, ये तो 1 साल के लिए हो जाएगा, 1 साल बाद मान लीजिए आपने 2 साल तक पैसे जमा किए, तब क्या हो जाएगा, फिर अगले साल फिर यही 100 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10, तो 110। 1 साल बाद आपके अकाउंट में कितने रुपए होंगे, 110। और फिर दूसरे साल में कितने हो जाएंगे, 110 प्लस फिर वही 10 रुपये आ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे 10। ठीक है, तो हर साल क्या 10-10 रुपये बढ़ते रहेंगे। तो सीरीज क्या बन जाएगी, पहले साल आपका 100 रुपये, फिर आपका 110, फिर आपका कितना हो जाएगा 120, ऐसे बढ़ता रहेगा। अब देखिए इसमें 10 ऐड हुआ है, इसमें 10 ऐड हुआ है, इसमें 10 ऐड हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एपी में, कब, जब वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए बैंक में, ठीक है, 10% आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अगले साल कितना हो जाएगा आपका 100 + 100 का 10%, तो कितना हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, लेकिन अगले साल क्या हो जाएगा, अगले साल जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो इस अमाउंट पे नहीं मिलेगा, इस अमाउंट पे मिलेगा। सिंपल में क्या था, जो स्टार्टिंग में आप जमा करते थे उसी अमाउंट पे बार बार मिलता था। कंपाउंड में क्या हो जाएगा, जो आपकी नई अमाउंट आ जाएगी उस अमाउंट पे मिलेगा। तो इसका 10% निकालिए आप, क्या हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे, ये से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 110 पहले से थे, 11 ये हो गया, तो कितना हो गया 121। ठीक है, तो पहले आपके अकाउंट में कितने थे, 100 थे, आप जमा 110, अब 110 में कितना ऐड करेंगे 11, फिर कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब 121 का 10% निकालेंगे, 100 का नहीं निकालेंगे, 100 का किस में निकालना है, तो इसमें का। ठीक है, सिंपल वाले में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मूलधन होगा, उसी का बार बार निकालते हैं। और कंपाउंड में क्या निकालते हैं, जो अमाउंट नई होती है उसी अमाउंट पे निकालते हैं। 110 का 121 का 10%। ठीक है, इससे ये कट गया, कितना हो जाएगा 12.1, इसमें हम 12.1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 121 में कितना ऐड कर देंगे 12.1, तो हमारा कितना हो जाएगा 133.1, 133.1। अब देखिए इसका डिफरेंस आ रहा है 10, इसका डिफरेंस हमारा आ रहा है 11। जब ये हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एपी में नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है उसी तरीके से इसका निकाल लीजिएगा। इसको निकालना नहीं है, इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कंपाउंड अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, मतलब साधारण ब्याज होता, तब तो हमारी ये एपी में होती, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये एपी में नहीं होगी।